सोचिए, एक ऐसा क्रिकेट मैच जहां सब कुछ दांव पर लगा हो, एक हार और वर्ल्ड कप का सपना चकनाचूर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे ही रोमांचक मुकाबले की जहां उम्मीद की एक पतली सी डोर ने एक टीम को जिंदा रखा। दिल्ली का मैदान, दो टीमें आमने सामने, अफगानिस्तान और यूएई। और जानते हैं दोनों के लिए सिचुएशन क्या थी? सीधी सी बात, जीतो या फिर वर्ल्ड कप का सपना यहीं भूल जाओ। जो भी टीम हारती उसका सफर लगभग वहीं खत्म हो जाता। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं अरुण जेटली स्टेडियम से। टॉस का सिक्का उछला और गिरा अफगानिस्तान के फेवर में। कैप्टन राशिद खान ने एक सेकंड भी नहीं सोचा, फौरन गेंदबाजी चुन ली और बस यहीं से मैच की कहानी लिखी जानी शुरू हो गई थी। जब मैच खत्म हुआ ना तो राशिद खान के चेहरे पर जो राहत थी वो देखने लायक थी। उन्होंने कहा तो यही कि हाँ, जीत कर और 2 पॉइंट लेकर बहुत खुश हूं, लेकिन सच तो ये है कि ये सिर्फ 2 पॉइंट नहीं थे। ये तो वर्ल्ड कप में उनकी टीम के लिए जिंदा रहने की एक वजह थी, एक सांस थी। तो अब चलते हैं मैच के पहले हिस्से में। यूएई की बैटिंग, अरे भाई वो तो किसी रोलर कोस्टर राइड जैसी थी। एक पल में लगता था सब खत्म और दूसरे ही पल में जबरदस्त वापसी। यूएई के लिए मैच की शुरुआत किसी बुरे सपने से कम नहीं थी। सामने थे अजमतुल्ला उमरजई और उनकी गेंदें तो जैसे आग उगल रही थीं। पहला ही ओवर और स्कोर था 2 रन पर 1 विकेट। मतलब खाता खोलने से पहले ही एक बल्लेबाज पवेलियन में। पर कहते हैं ना, क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है। जब लग रहा था कि यूएई की टीम तो भाई गई, तभी मैदान पर कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरा गेम ही घुमा दिया। अफगान गेंदबाज जो अभी हीरो बन रहे थे, अब अचानक से बैकफुट पर आ गए थे। और इस कमाल की वापसी के हीरो कौन थे? ये 2 खिलाड़ी। एक तरफ शोएब खान, जिन्होंने 48 गेंदों पर 68 रनों की क्या शानदार पारी खेली, और दूसरी तरफ अली शान शराफू, जिन्होंने 40 रन जोड़े। इन दोनों ने मिलकर यूएई को गेम में वापस ला खड़ा किया। तो इस जबरदस्त पार्टनरशिप का नतीजा ये हुआ कि यूएई ने बोर्ड पर लगा दिए 160 रन। अब ये स्कोर ऐसा था ना जो किसी भी टीम के लिए आसान नहीं होता। असली चुनौती तो अब अफगानिस्तान के बल्लेबाजों के सामने थी। तो आप चेज के बारी। अफगानिस्तान को बनाने थे 161 रन। सुनने में शायद ज्यादा ना लगे, लेकिन जब आप पर पूरे देश की उम्मीदों का प्रेशर हो ना, तो एक एक रन बनाना पहाड़ चढ़ने जैसा हो जाता है। और ये प्रेशर मैदान पर दिखा भी। अरे, दूसरी ही गेंद, अफगानिस्तान के स्टार बल्लेबाज रहमानुल्लाह गुरबाज 0 पर आउट। और उसके बाद तो बस विकेट, विकेट और विकेट। अफगानिस्तान की पूरी पारी लड़खड़ा गई थी। लेकिन इस मुश्किल वक्त में एक खिलाड़ी चट्टान की तरह खड़ा था, इब्राहिम ज़ादरान। क्या कमाल की 53 रनों की पारी खेली उन्होंने। लेकिन अफसोस, दूसरे एंड से कोई साथी नहीं दे रहा था। और जब वो आउट हुए ना, सच कहूं तो लगा कि बस अफगानिस्तान का गेम भी खत्म। तो सवाल यही था, क्या दिल्ली में एक बड़ा अपसेट होने वाला था? सोचिए, आखिरी 5 ओवरों में 52 रन चाहिए थे। गेम पूरी तरह से यूएई के कंट्रोल में था। और ठीक उसी पल, जब सारी उम्मीदें लगभग खत्म हो चुकी थीं, मैदान पर एक हीरो आया। नाम याद रखिएगा, अजमतुल्ला ओमरजई। गेंद से तो वो पहले ही कमाल कर चुके थे, अब बारी थी बल्ले से इतिहास रचने की। अरे, ये वही ओमरजई हैं जिन्होंने बॉलिंग में सिर्फ 15 रन देकर 4 विकेट झटके थे। उन्होंने ही तो यूएई को बड़े स्कोर से रोका था, लेकिन पिक्चर अभी बाकी थी मेरे दोस्त। और फिर जो हुआ उसे ओमरजई का तूफान ही कह सकते हैं। इतने प्रेशर में उस लड़के ने सिर्फ 21 गेंदों पर नॉट आउट 40 रन ठोक दिए। हर चौके छक्के के साथ मैच का पासा पलट रहा था और यूएई के हाथ से जीत रेत की तरह फिसल रही थी। चलिए, उस आखिरी के रोमांच को जरा फिर से महसूस करते हैं। 12 गेंदें, 17 रन, प्रेशर एकदम पीक पर। ओमरजई ने सेकंड लास्ट ओवर में 13 रन निकाल लिए। और फिर 4 गेंदें बाकी रहते हुए विनिंग बाउंड्री। क्या फिनिश था, अनबिलीवेबल। और पता है, प्लेयर ऑफ द मैच बनने के बाद ओमरजई ने क्या कहा? उन्होंने बताया कि प्लान एकदम सिंपल था। दिमाग ठंडा रखो, सीधे बल्ले से खेलो और खराब गेंद मिले तो उसे सजा दो। कहना आसान है, पर इतने प्रेशर में करके दिखाना कमाल है। तो ठीक है, जीत तो मिल गई, पर इस शानदार जीत का मतलब क्या है? अफगानिस्तान ने ये एक लड़ाई तो जीत ली है, पर वर्ल्ड कप की जंग अभी खत्म नहीं हुई है। आगे का रास्ता अभी भी बहुत मुश्किल है। सबसे पहली और ज़रूरी बात तो ये है कि इस जीत के साथ अफगानिस्तान ने T20 वर्ल्ड कप 2026 में अपना खाता खोल लिया है। हार का जो सिलसिला चल रहा था वो आखिरकार टूट गया।
लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। इस जीत ने अफगानिस्तान की उम्मीदों को जिंदा तो रखा है, पर अब उनकी किस्मत पूरी तरह से उनके अपने हाथ में नहीं है। उन्हें अब दूसरे मैचों के नतीजों पर भी निर्भर रहना पड़ेगा, खास तौर पर कनाडा और न्यूजीलैंड के मैच पर। तो सवाल आखिर में वही आकर खड़ा हो जाता है, अफगानिस्तान जिंदा तो है, पर कब तक? उनकी सांसें अब दूसरों के खेल पर टिकी हैं। अब देखना यह है कि ग्रुप डी की ये कहानी आगे क्या मोड़ लेती है। बहुत मजा आने वाला है।